Good morning students. Today we are going to discuss some good question on FM. Clear? Question number 2. This is the homework given to the advanced batch. ये एडवांस वाले बैच को होमवर्क दिया गया था, उसके कुछ क्वेश्चन है, लेकिन सभी लोग चाहे मेंस वाले बैच के हों चाहे नीट वाले बैच के हों, ये सभी क्वेश्चंस एक बार देखेंगे। मैं किस प्रकार से पहले क्वेश्चन बोलूंगा और फिर आप देखेंगे मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूं। क्लियर? देखो बहुत फायदा मिलेगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बताया गया है कि एक यू शेप वाली एक ट्यूब है, यू शेप वाली एक ट्यूब है, ये बताया गया है। समझे? इसमें एक ट्यूब को रखा जाता है आइस में, किसमें? आइस में रखा जाता है एक ट्यूब को, और दूसरे वाली ट्यूब को रखा जाता है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। यहां क्या है? पानी है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और यहां आइस है, ये आइस है। ये बताया गया है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? Two vertical glass tube filled with a liquid are connected by capillary tube as shown in the figure. The tube on the left is put in a ice bath at 0 degree centigrade, while the tube on the right is kept at 30 degree centigrade in the water bath. The difference in the level of the liquid in the two tubes is 4 centimeter. इसके अंदर एक लिक्विड फिल किया गया है, उस लिक्विड की हाइट अलग अलग बाथ में अलग अलग है, अलग अलग ट्यूब में। वर्टिकल जो ये ट्यूब्स मैंने बनाई अलग अलग ट्यूब में अलग अलग है। ये कोई लिक्विड है, लिक्विड की हाइट अलग अलग टेम्परेचर पर रखी गई ट्यूब में अलग अलग है। आपको यह बताया गया है कि ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट है 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा गया है 120 सेंटीमीटर, और इससे ऊपर ये जो हाइट है ये लेवल, कौन सी वाला लेवल? ये लेवल, ये दूसरी ट्यूब में जो लेवल है 4 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना ऊपर है? 4 सेंटीमीटर। इसमें लेवल कहां है? सिर्फ 120 सेंटीमीटर, और इसमें 124 सेंटीमीटर। कहां से? बॉटम से। ये बताया गया है आपको। आपको बताना है व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ दिस लिक्विड, ये आपको बताना है। मैं जानता हूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की यदि बात किया जाए, वो स्टैटिक फ्लूइड में एक लेवल के 2 पॉइंट है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर सेम होना चाहिए, ये सभी जानते हैं। पॉइंट ए पर जो प्रेशर आएगा रो जी 120 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² आएगा। रो कौन सा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड की डेंसिटी। मैं जानता हूं डेंसिटी किसी भी लिक्विड की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये मुझे मालूम है। इधर भी रो एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू, इधर हाइट है 124 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर है, तो 10⁻² इंटू जी, इधर ये आएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जो पूछा है ना क्वेश्चन, उनके पूछने का रीजन
ये है कि उनको ये नहीं पता कि ये डेंसिटी जो है लिक्विड की, ये टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। मैंने जीआईएस वाले बच्चों को ये चीज बताई थी, स्टूडेंट्स को ये चीज मैंने बताया था कि डेंसिटी किसी भी लिक्विड की किसी टेम्परेचर टी पर इस प्रकार से वेरी करती है। वन माइनस गामा टी। ये गामा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये गामा। इस प्रकार से डिपेंड करती है डेंसिटी, ये बताया था मैंने। क्लियर? तो भूल गए होंगे आप, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करता हूं। कैसे? कि ये रो 0 पर है और ये रो 30 पर है, तो रो 0 तो रो 0 ही रखा जाएगा यहां, तो मैं रो नोट ही लग देता हूं इधर। जी 120 इंटू 10 की पावर -2 बराबर इधर आएगा रो। अच्छा, अगर यहां एटमॉस्फेयर भी है इधर और इधर, तो आप इन दोनों में प्लस पी नोट और इधर भी प्लस पी नोट लिखोगे, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर वही आएगा। समझ में ही बात? और नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो यहां आएगा रो 30, रो 30 आएगा 1 प्लस गामा इंटू 30, ये आएगा रो 30। जी 124 इंटू 10 की पावर -2। तो इस इक्वेशन में जी से जी गया, रो नोट से रो नोट गया, 1 प्लस गामा 30 की वैल्यू आएगी 120 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 124 इंटू 10 की पावर -2, नीचे आएगा 1 प्लस 30 इंटू गामा। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन क्या है सभी लोग समझेंगे। An open-ended U-tube of uniform cross-section area contains water। ठीक है, U-tube है एक open-ended। open-ended बोले तो कुछ इस प्रकार की, इस प्रकार की कुछ एक ट्यूब है। क्लियर? इसमें डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। इनिशियली दोनों आर्म में बॉटम से जो पानी की लेंथ है, हाइट है, वो इक्वल है। और कितनी है? वो है 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। An immiscible liquid of density 4 gram per centimeter cube is added to one arm until a layer of 5 centimeter high forms as shown in the figure। ओके, उन्होंने बताया कि इस वाली एक ट्यूब में, ये ए है और ये बी है, बी में एक लिक्विड को मुझे पॉर करना है, इसमें एक लिक्विड डालना है इसके अंदर, जिसकी डेंसिटी कितनी है 4 ग्राम पर सीसी। इसकी डेंसिटी कितनी है पानी की, रॉ ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, ये मुझे दिया गया है। ये लिक्विड इसमें इतना पोर करना है, आपको इतना डालना है कि इस लिक्विड की हाइट इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर आ जाए, ये बोला गया है। तो इसके लिए मैं यहां देखो, इस ट्यूब में मुझे इतना पानी डालना है कि ये जो नए वाला लिक्विड है इसकी लेंथ ट्यूब ए में 5 सेंटीमीटर हो जाए, इतना डालना है। तो फाइनल
फिगर जो आपको दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कि जब यहां पानी आएगा तो ये वाला पानी का लेवल नीचे जाएगा। कुछ इनमिसिबल लिक्विड है, जो ऊपर से आप लिक्विड पोर कर रहे हो वो पानी के साथ मिलता नहीं है, इनमिसिबल है। तो ये दूसरे वाला लेवल ऊपर जाएगा। आपने यहां जो दूसरा लिक्विड फिल किया है, ये वाला लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितना है, रो ऑफ दिस लिक्विड इज 4 ग्राम पर सीसी, क्वेश्चन में दिया गया है। फोर ग्राम पर सीसी। ये हाइट आपको मेंटेन करनी है 5 सेंटीमीटर, इतना ये लिक्विड पोर करना है। पहले क्या था, ये हाइट, पानी की हाइट हर एक लिम्स में 20 सेंटीमीटर थी, यानी टोटल लेंथ कितनी थी, अगर देखा जाए तो टोटल लेंथ आप कह सकते हो 20 सेंटीमीटर उधर हाइट और 20 सेंटीमीटर इधर हाइट। इसको मैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेता हूं। आप कहोगे सर 20 ये भी तो है, ये भी तो है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो इस पोर्शन में पानी होगा वो अभी भी इस पोर्शन में पानी है, तो इस पोर्शन में तो कोई चेंज नहीं आया इस लेंथ में, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, तो इसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं। मैं ये कहूंगा कि पहले भी पानी की लेंथ 40 थी, अभी भी पानी की लेंथ 40 होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो यदि मैं आपको ये कह देता हूं कि ये लेंथ x है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, 40 माइनस एक्स, क्योंकि पानी की टोटल लेंथ कितनी है, x। इस l को आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि इस l में पहले भी पानी था और अभी भी पानी है, वो कट जाएगा। आई बात समझ में? वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ये वाली लेंथ बॉटम वाली। अब मैं ये कहूंगा कि यहां एक पॉइंट ले लेता हूं और यहां एक पॉइंट ले लेता हूं, इसके जस्ट नीचे, समझे? यहां एक पॉइंट लेता हूं और यहां एक पॉइंट लेता हूं, मतलब इस वाली लेंथ के नीचे और इस वाली लेंथ के नीचे। इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी। किताबों में ये पिक्चर ऐसे भी बनाई जा सकती है कि वर्टिकल कर देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे, समझे ना, एकदम 90 डिग्री। ये यूनिफॉर्म कर्व नहीं दिखाते हैं, 90 डिग्री बना देते हैं, तो फिर ये पॉइंट यहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा। इक्वेशन फिर भी सेम ही बनेगी। क्या इक्वेशन बनेगी? क्योंकि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर प्रेशर पी ए, पॉइंट बी पर प्रेशर पी बी सेम होना चाहिए। स्टेशनरी लिक्विड है, तो मैं पॉइंट ए पर प्रेशर कैसे निकालूंगा? रो ऑफ वाटर जी 40 माइनस एक्स प्लस रो ऑफ लिक्विड जो इमिसिबल लिक्विड है जी इंटू 5 सेंटीमीटर। पहले भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अभी भी सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ओर लिखूंगा, वो कट जाएगा मल्टीप्लायर। तो इधर क्या आएगा, यहां रो ऑफ वाटर जी हाइट एक्स। बताना क्या है मुझे इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो H1H2। H1H2 का रेशियो क्या आएगा? H1H2 से ने क्या बोला हुआ है कि ये H1 है और ये H2 है X, ये मुझे बताना है। यानी आंसर क्या बताना मेरे को, H2 माइनस H1, यानी H2 माइनस H1 यदि मैं बताना चाह रहा हूं तो X अपॉन ये क्या आएगा 40 माइनस एक्स प्लस 5, यानी 45 माइनस एक्स। ये मुझसे वो पूछ रहा है ये कितना आएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसका मतलब ये पूछा गया है, क्योंकि ये 40 माइनस एक्स है, ये 5 है, टोटल कितना हुआ 45 माइनस एक्स। तो ये पूछ रहा है एक्स, इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस इक्वेशन में एक अननोन है, जी से जी गया, रो डब्ल्यू कितना दिया गया है 1 ग्राम पर सीसी, ये 4 ग्राम पर सीसी है, 1 ग्राम। आपको ग्राम पर सीसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह सेम आएगा, मल्टीप्लायर गायब हो जाएगा, कट जाएगा दोनों साइड से, 1
4। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे आप, आएगा 40 माइनस एक्स इंटू 1, यहां आएगा 4 इंटू 5 20, क्योंकि दिया गया है 4 ग्राम पर सीसी, ये बोला गया है, बराबर 1 जी एक्स, ये आया। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60 बराबर 2x, यानी x बराबर 30, ये आया x। तो आंसर क्या आएगा 30 अपॉन 45 माइनस 30, यानी 2 आंसर आएगा। h2 अपॉन h1 ऑफ द हाइट, 2 आंसर आना चाहिए, 2:1, सी। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, 2 आंसर आएगा। क्लियर? अब मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करने जा रहा हूं। 9 में लिखा हुआ है अ बकेट कंटेन्स वाटर फिल्ड अप टू हाइट। एक बकेट है मेरे पास, ये बकेट है मान लेते हैं, इसमें वाटर फिल किया गया है, कितनी हाइट तक 15 सेंटीमीटर तक ये मैंने पानी को इसमें फिल किया। इससे एक यहां रस्सी को बांधा गया है और रस्सी को एक पुली के ऊपर से होते हुए गुजारा गया है। समझिए ये एक पुली है, ऊपर ये पुली है, यहां एक वेट रखा गया है, एक मास है इधर, जो कि इस कंप्लीट, इधर मास कितना है, टोटल मास इधर मान लेता हूं, इधर टोटल मास m मान लेता हूं, mt। तो जो इधर मास है वो आधा है इसका। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि बकेट प्लस पानी का जो मास है उससे आधा मास रस्सी के दूसरे एंड पर पुली से होते हुए हैंग किया गया है। अब इन दोनों को छोड़ देते हैं फ्री, तो बेटा ये ज्यादा मास है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। क्लियर? जितना एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा, ये सभी जानते हैं। और ये एक्सेलरेशन लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, mtg माइनस mt g बाई 2 अपॉन टोटल मास mt प्लस mt बाई 2। स्मार्ट मेथड, एटवुड मशीन में स्मार्ट मेथड, इस टाइप के अरेंजमेंट में डायरेक्टली भी एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। तो मेरे पास आएगा a बराबर mt g बाय 2 3mt बाय 2 यानी g बाय 3। तो मेरे पास जो एक्सीलरेशन आया वो g बाय 3 एक्सीलरेशन आया। इसका मतलब ये है कि यहां ये जो बकेट है इसका नीचे की ओर एक्सीलरेशन g बाय 3 है। समझ में आई बात? तो यदि आप इस बकेट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन में क्या है कि आपको बॉटम पे ये बताना है कि कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कितना प्रेशर है। देखो लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, द वाटर प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द बॉटम। बकेट के बॉटम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कितना प्रेशर है। तो मैं पहले तो नेट प्रेशर निकाल लेता हूं बॉटम पे, मान लेता हूं पी बॉटम से मैं दर्शा रहा हूं ये बात, पी बॉटम। तो पी बॉटम कैसे लिखा जाएगा, रो जी 15 प्लस यहां एटमॉस्फेयर पी नॉट। तो ये तो आएगा नेट प्रेशर बॉटम पे। यहां क्या लिखूं मैं, जी लिखूं क्योंकि हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट की वजह से तो रो जी एच आता है। लेकिन ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, कितना जी बाई 3। तो यहां वाटर के हर एक मॉलिक्यूल को एक सूडो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर भी फील हो रहा होगा जी बाय 3, जी बाय 3, जी बाय 3। और एक ग्रेविटी की वजह से कितना जी जी जी
यानी एक सूडो फोर्स भी लगेगा हर एक मॉलिक्यूल पे। तो हर एक मॉलिक्यूल को अब ये फील होगा कि उन पर ग्रेविटी की वजह से जो जी है वो थोड़ा कम है, समझे ना। तो अब यहां आएगा जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या आएगा, जी माइनस जी बाई थ्री। तो ये कितना आएगा, 2g/3। तो यहां लिखा जाएगा रो 2g/3। ये लोग यहां गलती कर सकते हैं, 15 प्लस पी नोट, पी बॉटम, ये आएगा नेट प्रेशर। लेकिन मुझे बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बॉटम पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कितना प्रेशर है। कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना है, पी बॉटम माइनस पी नोट। इस पी नोट को इधर लेके जाते हैं, इस डायरेक्शन में पी नोट को इधर लेके आते हैं, तो आएगा पी बॉटम माइनस पी नोट, कितना है, रो 2g/3 इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दो -2 से, ऐसा यूनिट में आंसर देना। देख लो कैसे आंसर दिया गया है, किलो पास्कल में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में आंसर दिया हुआ है, समझे। पास्कल ऐसा यूनिट होती है तो उसको ऐसा यूनिट में वैल्यू रखोगे आप, तो इस तरीके से आंसर दिया जा सकता है। याद रखना ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो वाटर के हर एक मॉलिक्यूल को एक सूडो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर भी फील होगा, इसलिए यहां जी इफेक्टिव आएगा, यानी g माइनस g/3 आएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। उसमें बोला गया है कि एक पानी की बॉडी को हाफ सिलेंड्रिकल शेप, क्या होती है हाफ सिलेंड्रिकल शेप, जानते हैं आप, जो कि अपने एक्सिस के अबाउट फ्रीली घूम सकता है, ये उसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये फ्रीली ऐसे घूम सकता है। मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि ये जो हाफ सिलेंडर है ये पीछे पानी को कंप्लीटली रोक रहा है, ये पानी है इसके पीछे। तो आपको बोला गया है कि यदि एक फोर्स F रिक्वायर्ड है इस गेट को इस एक्सिस एक्स डैश, जो अपना एक्सिस है इस सिलेंड्रिकल गेट का, उसके अबाउट घूमने से रोकने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, ये हमें बताना है। टोटल हाइट 2r है, गेट की रेडियस दी गई है, ये मुझे बताना है। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखो, ये गेट घूमेगा क्या, क्या ये घूमेगा, क्या ये गेट घूमने की टेंडेंसी में है। हम ये चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि पानी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ऐसे रेडियली इनवर्ड। तो अगर मैं किसी भी छोटे सरफेस की बात करता हूं, जैसे यहां छोटा सरफेस लेता हूं, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, 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 और यहां फोर्स ऐसे लगेगा। हर छोटे से एरिया पे अगर देखोगे आप, फोर्स कैसे लगेगा, रेडियली इनवर्ड सेंटर की ओर। आई बात समझ में, हर एक छोटे से सरफेस एरिया कैसे, सेंटर की ओर। तो क्या इस एक्सिस के अबाउट एक्स डैश एक्सिस के अबाउट इस गेट का पानी की वजह से कोई टॉर्क है, कोई टॉर्क नहीं है, क्योंकि हर एक छोटा छोटा फोर्स सेंटर से गुजर रहा है, तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क नेट अबाउट एक्स डैश गेट पर 0 है। समझ में आई बात, इसका मतलब गेट में घूमने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो गेट को घूमने से रोकने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स 0 आएगा, क्योंकि उसमें खुद ही टेंडेंसी नहीं है घूमने की। इसलिए आंसर आएगा 11 का नन ऑफ दीज। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, अ कंटेनर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, अ cubical block of side edge A and mass m is floating in it with 4/5 of its volume submerged. ओके, एक लार्ज सरफेस एरिया रखने वाला बीकर है मेरे पास, यानी एक वाटर बॉडी है लार्ज, इसमें एक ब्लॉक का कुछ वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये कितना है, ये है उसकी कंप्लीट वॉल्यूम का 4/5 वी सबमर्ज्ड, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इतना वॉल्यूम पानी के अंदर है। अ
cubical block of side edge A and mass m is floating in it. लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ये डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है 4/5 यानी 4/5 यानी 4/5 मल्टीपल 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। टोटल वॉल्यूम क्या आएगा इसका a क्यूब। इसका मास कितना है उसने बोला है इसका मास कैपिटल M है। टोटल वॉल्यूम क्या 4/5 पानी के अंदर है, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो ऊपर कितना आया V/5 जो ऊपर है। इफ अ कॉइन ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड जेंटली, अब इसके ऊपर एक कॉइन रखा जाता है, ये कॉइन है, क्लियर। इस कॉइन का मास बताइए कितना आएगा, कि जैसे ही ये कॉइन इसके ऊपर रखा जाए तो ये कंप्लीटली पानी के अंदर चला जाए, ये पूछा जा रहा है। यानी फाइनल इमेज इस फिगर की आपके सामने ये आएगी कॉइन रखने के बाद। अभी कॉइन नहीं रखा गया, लेकिन जैसे ही आप कॉइन रखोगे तो ये कंप्लीटली पानी के अंदर चला जाता है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। कॉइन रखने के बाद ये कंप्लीटली पानी के अंदर चला जाता है। तो बताइए m डैश कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पहले वाली स्टेट के लिए इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे रो ऑफ ऊपर की ओर बॉयंसी, नीचे की ओर mg। तो FB किसके बराबर है mg के, तो FB कितना आएगा रो ऑफ लिक्विड यानी रो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, रो VG। ये क्या है बॉयंसी फोर्स बराबर रो V टोटल इंटू जी। इक्वेशन फर्स्ट A। यहां क्या बोलोगे इस केस में अभी भी फ्लोट कर रहा है, लेकिन रो टोटल वॉल्यूम इंटू जी। अब टोटल वॉल्यूम अंदर है तो सबमर्ज्ड पोर्शन कितना आएगा टोटल वॉल्यूम बराबर, अब टोटल मास कितना आएगा रो V टोटल। कौन सा रो, ये बॉडी का है, इस कॉर्क का रो, समझे ना। ये mg है वेट, मुझे मास दिया गया है m, तो मैं रो में नहीं लिखूंगा। ये रो किसका आना चाहिए बॉडी का, ये वॉल्यूम किसका है बॉडी का, यानी ये रो इंटू वी क्या है मास, बॉडी का मास। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूं वेट, क्योंकि मुझे मास दिया गया है, इस कॉर्क का इस बॉडी का मास m है, तो m इंटू जी लिख देता हूं। इक्वेशन A, ज्यादा आसान होगा। अब यहां मास कितना है m प्लस m डैश इंटू जी। इतने वेट को बॉयंसी अब रोक रहा है, यहां सिर्फ इस वेट को बॉयंसी रोक रहा है, इसलिए थोड़ा पोर्शन बाहर है। तो ये इक्वेशन B। मुझे कैलकुलेशन करना है m डैश की, तो क्या करते हैं रो V सबमर्ज्ड कितना है 4V/5 इंटू जी, वैल्यू पुट कर देता हूं यहां m इंटू जी, समझे। ये mg आया, यहां रो V टोटल g m g अपॉन g m डैश, g से g गायब, तो रो इंटू V टोटल माइनस m बराबर m डैश। ये रो कौन है लिक्विड, वॉल्यूम कौन है बॉडी का टोटल वॉल्यूम। मुझे पता है कि रो V, यहां भी g से g गायब, 4/5 रो V बराबर आएगा m। इस इक्वेशन से वैल्यू यहां पुट करते हैं, रो V कितना है 5m/4, रो V की वैल्यू 5m/4 माइनस m बराबर आएगा m डैश। तो फाइनल आंसर आपके पास आया m डैश बराबर m/4। 4 इधर जाएगा, 5m में से 4m गया, बचेगा m/4। तो ये आपके आंसर लिखा होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। आंसर क्या आया m/4। If a coin of mass m is placed gently on the top, then capital M, कैपिटल M बताना है तो 4m, क्या आ जाएगा 4m। तो आंसर हमारा आएगा C, 12 का आंसर आएगा C। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ कॉर्क ऑफ डेंसिटी, कॉर्क कितना है डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस फ्लोट ऑन काम स्विम पूल, पानी पे पूल पे ये स्विम कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ द कॉर्क वॉल्यूम विच इज अंडर वाटर इज। ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। किसने बताया था कि पानी का हमेशा 9/10 पोर्शन
पानी का अगर कोई भी ब्लॉक आप लेते हैं, कोई भी एक टुकड़ा लेते हैं पानी आइस का, गलत बोल रहा हूं मैं, आइस का यदि आप कोई भी ब्लॉक लेते हैं और पानी में उसको फेंक देते हैं तो हमेशा वो आइस उस पर फ्लोट करेगा। और किस तरीके से करता है कि उसका 9/10 पोर्शन पानी के अंदर होता है, 1/10 पानी के ऊपर होता है। ये मैंने प्रूव किया था। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे आप। पूल का पानी, ये मान लेता हूं ये कॉर्क है, ये कॉर्क है, इसका कुछ वॉल्यूम बाहर है और कुछ वॉल्यूम अंदर है। जो वॉल्यूम अंदर है मुझे बताना है कितना वॉल्यूम अंदर होता है। द फ्रैक्शन ऑफ द कोर्स वॉल्यूम विच इज अंडर वाटर, ये वी डैश है अंदर, बाहर कितना है, टोटल मान लेता हूं, टोटल वॉल्यूम वी है, ये मान लेता हूं टोटल वॉल्यूम वी है, अंदर कितना है वी डैश, तो बाहर कितना आएगा वी माइनस वी डैश। इस तरीके से किया जा सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो अंदर है पानी के वो वॉल्यूम वी डैश है। तो आप क्या लिखोगे, रो ऑफ लिक्विड वी डैश इंटू जी बराबर आएगा इसके टोटल रो ऑफ दिस कॉर्क इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी, ये आएगा मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है किसका, कॉर्क का मास इंटू जी। ये वेट को किसने रोका, बोयेंसी ने, बोयेंसी के लिए रो ऑफ लिक्विड आता है। आई बात समझ में। तो यहां से मुझे क्या बताना है कि पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है, यानी वी डैश बताना है। जी से जी गायब। अब वी डैश क्या आएगा, रो ऑफ कॉर्क अपॉन रो ऑफ लिक्विड इंटू वी टोटल। रो ऑफ लिक्विड कितना है 1 ग्राम पर सीसी, रो ऑफ कॉर्क कितना है 0.5 पुट कर देते हैं क्योंकि लिक्विड के लिए होता है 1 ग्राम पर सीसी। तो 0.5/1 इंटू वी यानी v/2। इसका मतलब जो अंदर है वो कितना है v/2 और बाहर कितना आएगा v माइनस v/2, यानी बाहर भी कितना है, ये कितना है v/2, तो बाहर कितना है v/2। इसका मतलब 50% पानी के अंदर है और 50% पानी के बाहर है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है, अ स्मॉल बॉल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 फॉल्स इनटू वाटर फ्रॉम अ हाइट 2 मीटर। ये वाटर का सरफेस है, किसी डेप्थ तक पानी यहां फिल किया गया है। एक बॉल को 2 मीटर की हाइट से छोड़ा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, 2 मीटर हाइट है, तो यानी जब बॉल से टकराएगी या सरफेस से टकराएगी तब वेलोसिटी √2gh से आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। अब उसने पूछा है कि पानी के अंदर किस डेप्थ तक ये जाएगी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है तो पानी के अंदर ये एंटर करेगी, तो किस डेप्थ तक ये पानी के अंदर एंटर करेगी। ये क्वेश्चन डाउट लेक्चर में भी एक बच्चे ने पूछा था मुझे। फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या लिखोगे आप, v फाइनल 0 कंप्लीटली यहाँ, और फिर इसके ऊपर ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। यानी यहाँ 2 टाइप के मोशन है, एक तो एयर में और एक किस में, पानी में। अब जरा देखो, जब ये यहां से यहां आया तो एक्सेलरेशन जी था नीचे की ओर, लेकिन जैसे ही ये एंटर करेगी तब आप क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन आएगा नेट ऊपर की ओर। क्यों आएगा एक्सेलरेशन नेट ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें एफ बोयेंसी और mg दोनों को अगर आप देखोगे तो एफ बोयेंसी बड़ा होगा। एफ बोयेंसी क्या होगा, रो ऑफ बॉल वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू जी, सॉरी रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू जी, क्योंकि बोयेंसी में हम रो ऑफ लिक्विड लेते हैं। उन्होंने बोला है कि जो डेंसिटी है बॉल की रिलेटिव वो 0.8 है और पानी की कितनी होती है 1। इसका मतलब ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। बॉल की कितनी है 0.8 ग्राम पर सीसी, पानी का होता है 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब यह है कि बॉल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। इसका मतलब बॉल फ्लोट करना चाहेगी, इसका मतलब बॉल पर बोयेंसी फोर्स उसके वेट से बड़ा आएगा यदि बॉल पूरी की पूरी पानी के अंदर है। और जैसे आप यहां से छोड़ोगे तो पानी के अंदर तो बॉल जाएगी कंप्लीटली, इसका मतलब बोयेंसी फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर आएगा, और वो कितना आएगा, एफ बोयेंसी माइनस mg अपॉन m, ये नेट एक्सेलरेशन आएगा। तो ये वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन से, ये जो एक्सेलरेशन है कितनी डिस्टेंस चलने के बाद 0 हो जाएगी, नहीं बता सकते आप, बता सकते हो ना। ये वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन से, क्योंकि ऊपर की ओर है तो डी एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी को कम करेगा, तो ये वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन से कितनी डिस्टेंस चलने पर
जीरो हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax माइनस आएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ये लिखोगे जीरो बराबर 2gh, h कितना है 2 मीटर का स्क्वायर माइनस 2a, ये आएगा a x, यहां से x आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 17 की, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड और स्फेरिकल। इसमें कुछ क्वेश्चंस थर्मल एक्सपेंशन से हैं, तो 17, 18, 19 क्वेश्चन जो है 17, 18, 19 ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, तो इनको मैं भी छोड़ रहा हूं। द परसेंटेज चेंज ऑफ थ्रस्ट, क्वेश्चन नंबर 20 भी एक्सपेंशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस आसान है, ऐसा नहीं है, आप बोर्ड वाली नॉलेज भी अगर अपने दिमाग में रखते हो तो भी आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हो 17, 18, 19, 20। तो प्लीज एक बार आप एक्सपेंशन वाली जो चीजें हैं, थर्मल एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताया था बोर्ड का भी, वो भी अगर आप, मैंने जो बताया था आपको जीआईएस वालों के लिए बोल रहा हूं, उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो 17, 18, 19 क्वेश्चन आप कर सकते हो। बात करते हैं 21 की, क्वेश्चन नंबर 21, ये एफएम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21, a hollow sphere of mass m radius r is immersed in a tank of water, density इतना है, the sphere would float if it were set free, the sphere is tied to bottom of the tank by 2 thread which makes angle 45 with horizontal shown in the figure, the tension, okay, fm में एनएलएम को इंक्लूड किया है उसने कुछ इस प्रकार से। एक यहां मेरे पास बॉल है, उसमें ये रस्सी बांध दिया उसने, एक बॉल ये रस्सी बांध रखी और रस्सी को बॉटम से बांध दिया। पूछ रहा है कि इसमें टेंशन कितना आएगा। आपको दिया गया है पानी की डेंसिटी, बॉल की डेंसिटी, सब कुछ आपके पास है। मैं यहां लिख देता हूं, आसान क्वेश्चन है। होलो स्फीयर मास एम होलो स्फीयर एंड रेडियस r इज इमर्स्ड, इसकी रेडियस दिया हुआ है m, r, होलो स्फीयर है ये। वाटर टैंक रो W ये दिया गया है। द स्फीयर वुड फ्लोट इफ इट वर सेट फ्री, ये फ्लोट करता है अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए। द स्फीयर इज टाइड टू बॉटम, रस्सी से बांध दिया गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 45 है, ये एंगल रस्सी का 45 है बोला गया है। द टेंशन, ये सिमेट्रिक फिगर है, इस पॉइंट से इधर भी 45 इधर भी 45, तो आप बोलोगे इधर अगर T है तो इधर भी T आएगा, टेंशन दोनों में सेम आएगा। अब इस टेंशन का, क्योंकि ये इसका एफबीडी बनाने जा रहा हूं मैं M का, तो कैसे आएगा, एक आएगा mg नीचे की ओर, एक आएगा इधर T साइन या कोस 45 तो सेम ही होता है, एक इधर आएगा T साइन 45 और नीचे आएगा 2T cos 45, एक ऊपर आएगा बोयेंसी फोर्स F बोयेंसी, ये कैंसिल आउट, समझे। ये रुका हुआ है, स्फीयर रुका हुआ है, तो आप लिखोगे F बोयेंसी विल बी इक्वल टू mg प्लस 2T cos 45। इस इक्वेशन में बोयेंसी क्या आएगा, रो ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, मास कितना है m स्फीयर का इंटू जी प्लस 2T cos 45। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है, बिल्कुल रेडियस दिया हुआ है तो वॉल्यूम दिया हुआ है 4/3 πr क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व।